Hello everyone, how are you? Hello ma'am, we are fine ma'am. What about you? And today we are going to discuss about the very important topic. तो आज का जो टॉपिक है हमारा, हमें पढ़ना है endangered animals. Okay? आज क्या पढ़ना है हमें? Endangered animals. क्या आवाज आ रही है आप सभी को? Yes, ma'am. Okay, मैम दिख रही है। आज का जो टॉपिक है, आज हमें पढ़ना है endangered animals. तो बेटा आपको पता है ये कौन से जानवर हैं? एंडेंजर्ड एनिमल, ऐसे जानवर जो कि खतरे में हैं. दैट मीन्स कि द एनिमल्स दैट आर बिकमिंग एक्सटिंक्ट, ये लोग जल्दी ही एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, लुप्त होने वाले हैं. तो अब हमें ये पढ़ना है कि हमारे इंडिया में ऐसे कौन कौन से एनिमल है जिन्हें प्रोटेक्शन की जरूरत है और वो लोग क्यों खत्म होते जा रहे हैं. ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम. तो आज का टॉपिक है हमारा एंडेंजर्ड एनिमल्स. दैट मीन्स कि संकटग्रस्त जानवर, ऐसे एनिमल्स खतरे में हैं, उन्हें खतरा है किसी ना किसी से. अब किससे खतरा है ये भी हमें आज के टॉपिक में ही पढ़ना है. ओके, तो एनिमल्स दैट आर इन द डेंजर ऑफ बिकमिंग फ्रॉम अर्थ आर नॉन एज द एंडेंजर्ड एनिमल्स. तो हमारी अर्थ पे यानी कि ओनली हमारे इंडिया में ही नहीं है ऐसा, और कंट्रीज में भी ऐसा है. तो इस अर्थ पे ऐसी सिचुएशन, ऐसे जानवर जो खतरे में हैं, दे बिकमिंग एक्सटिंक्ट, और कुछ ही टाइम पे वो लोग लुप्त भी हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. तो ऐसे जानवर को हम एनिमल्स को क्या कहते हैं? एंडेंजर्ड एनिमल्स. And animals is said to be endangered when it start disappearing fast and its number stop increasing. तो कौन से जानवर को हम endangered कहते हैं? When it starts disappearing, जब वो दिखना कम हो जाए, जब वो लगभग गायब सा होने लगे, and its number stop increasing, और उसकी संख्या increase ना हो, घट जाए, घटने लगे, उसकी संख्या ना बढ़े. तो हमें अब इस चैप्टर में ऐसे ही जानवरों के बारे में पढ़ना है. एंड साथ ही हमें ये भी डिस्कस करना है कि क्या हमारी गवर्नमेंट ने कोई स्टेप उठाया है इन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि क्या इन जानवरों को बचाने के लिए कोई कोशिश की जा रही है. चलिए तो बेटा, इन जानवरों को बचाना क्यों चाहिए, सबसे पहले हमें इनकी इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए. कि ये एंडेंजर्ड हैं तो हमें तो ऐसा लगेगा अच्छा ये लोग खत्म हो जाएं क्योंकि ये तो मार के खा जाएंगे हमें अगर हमारे एरिया में आ गए. तो क्या ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है ये एनिमल्स? Yes, who tell the importance of these animals? Yes, beta. Show me your hand. Why the wild animals are important for us? Yes, Shanvika. Ma'am, the wild animals are important for us because it has the nature to develop, and they are like us. They are also a part of nature. Yes, very good. तो ये हमारे नेचर को डेवलप करने में हेल्प करते हैं और ये हमारे नेचर का एक पार्ट भी है. चलिए अब इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ छोटा सा. आप सभी ने फॉरेस्ट के बारे में तो सुना है ना, थिक फॉरेस्ट, घने घने जंगल. Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या आप में से कोई या हम में से कोई ऐसा है जो जंगलों में रहना चाहता है, वहां पर घूमने जाना चाहता है? कोई है ऐसा? नो, नहीं है. नो मैम. क्योंकि हमें ये डर No, है ma'am. अगर हम लोग जंगल में चले गए, अगर हम फॉरेस्ट में चले गए तो क्या होगा, बहुत सारे जंगली जानवर हैं जो हमें खा जाएंगे. तो बेटा पॉइंट ये आता है कि जब हम में से कोई जंगलों में जाने को तैयार नहीं है तो जो जंगल में जो बहुत सारे जानवर जो मर जाते होंगे वो ऐसे ही पड़े रहते होंगे, एंड कुछ टाइम बाद वो लोग सड़ने लगेंगे, उनसे स्पॉइल स्मेल आने लगेगी, बहुत गंदी सी स्मेल, और वो हमारे एटमॉस्फेयर में फैल के उसे गंदा करेगी, है ना. यस मैम. अब आपको पता है ये टाइगर क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये उन जानवरों को खा जाता है जो मर जाते हैं ना एनिमल्स जंगल में. हम लोग नहीं जाते उन्हें उठा के फेंकने या उन्हें जलाने के लिए.
यही टाइगर्स हैं जो उन लोगों को खा के खत्म कर देते हैं, यानी कि जो एनिमल्स मर गए वो पॉल्यूशन नहीं फैला पाते फिर, है ना। Yes. Yes, ma'am. अगर ये Yes, ma'am. टाइगर ना हो तो फिर क्या होगा, वो जानवर ऐसे ही मतलब उनकी डेथ हो जाएगी, वो लोग जंगल में पड़े रहेंगे और कुछ टाइम बाद उनसे बहुत सारे बैक्टीरिया फैलेंगे, बहुत सारी स्मेल फैलेगी जो हमारे आसपास के एरिया को भी खराब कर देगी और बीमार पड़ने लगेंगे लोग। तो इसलिए जो टाइगर है ना वो हमारे लिए हेल्पफुल है। ओके, चलिए अब हम इस बारे में Yes, ma'am. टाइगर के बारे में स्टडी करते हैं कि ये जो टाइगर है इसे क्यों, ये खत्म क्यों होता जा रहा है, क्या रीजन है इसका, एंड साथ ही हमें ये भी डिस्कस करना है कि क्या हमारी गवर्नमेंट्स ने इनकी प्रोटेक्शन के लिए कोई स्टेप उठाए हैं या फिर नहीं। चलिए, तो ये है बंगाल टाइगर एंड दिस इज आल्सो नोन एज इंडियन टाइगर। इसे भारतीय चीता भी कहा जाता है एंड इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। तो बेटा ये हमारे इंडिया का नेशनल एनिमल भी है, यही है ना नेशनल एनिमल टाइगर। Yes, ma'am. तो टाइगर इज द Yes, नेशनल एनिमल ऑफ Yes, इंडिया ma'am. and is considered to be the second largest tiger in the world। और बंगाल टाइगर को पूरी दुनिया के जो टाइगर हैं उनमें सेकंड लार्जेस्ट माना जाता है, यानी कि पूरी दुनिया में इससे बड़ा एक और टाइगर है, वो हमारे इंडिया में नहीं है। तो हमारे इंडिया में जो टाइगर है वो पूरी दुनिया का सेकंड नंबर पे पाए जाने वाला सबसे लार्जेस्ट एनिमल है। Over the past 100 years, hunting and deforestation have reduced the population of the Bengal tiger। तो अब क्या हुआ है, 100 years, यानी कि अगर हम पिछले 100 years की बात करें तो इन 100 years में 100 years से पहले तो टाइगर बहुत ज्यादा थे, लेकिन अब क्या कंडीशन हो गई है, 100 years पास्ट हो गए हैं और इन 100 years में बंगाल टाइगर की सिचुएशन बहुत ही खराब हो गई है, क्योंकि ये बंगाल टाइगर जो है ये इनका हंटिंग दैट मीन्स कि इनका शिकार किया जाता है एंड डिफॉरेस्टेशन दैट मीन्स कि जब हम जंगलों को साफ कर देंगे तो ये लोग रहेंगे कहाँ। अब आप ही सोचिए, अगर कोई हमारा घर को तोड़ फोड़ दे, हमारे हाउस को बिगाड़ दे, तो क्या हम लोग रह पाएंगे सड़क पे ओपन एरिया में, नहीं ना। No, ma'am. तो ऐसे ही जब जंगलों को क्लियर कर दिया जा रहा है, उन्हें साफ कर दिया जा रहा है, तो इन बेचारों का घर क्योंकि जो जहाँ पर लोग रहते हैं, जहाँ पर लोगों की बिल्डिंग है, जहाँ पर लोगों की कम्युनिटी है, वो इसे अपनी कम्युनिटी में तो आने नहीं देंगे कि साथ में रहें, कि आओ हमारे साथ रहो। और साथ ही हम इसे एज ए पेट भी नहीं रख सकते, है ना। तो इसलिए अब इसके रहने की जगह जो जंगल ही थी, अब वो जंगल खत्म होते जा रहे हैं। तो दैट इज वाई, इसी की वजह से ये जो टाइगर हैं ये भी खत्म होते जा रहे हैं। टाइगर आर पावरफुल नॉक्टर्नल हंटर्स दैट ट्रैवल माइल्स इन सर्च ऑफ देयर प्रे। तो जो टाइगर है ना ये पावरफुल होता है, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। एंड नॉक्टर्नल दैट मीन्स कि ये एक नॉक्टर्नल हंटर अपने शिकार की आवाज से, उसकी आहट से पहचान लेता है कि मुझे यहाँ पर कोई है, किसी की आहट आ रही है और चल के उसे पकड़ना है। तो इसके जो कान है ना बहुत ही तेज होते हैं। लेकिन अगर टाइगर आपके आपके साथ में आके बगल में खड़ा हो गया, आपको नहीं पता लगेगा कि टाइगर आ रहा था और वो हमारे पास तक पहुंच गया, क्योंकि इसके जो पैर होते हैं ना दैट इज आर पैडेड, गद्दीदार होते हैं। इसके पैरों की चलने की आवाज नहीं आती, जैसे हम लोग चलते हैं तो हमारे फुट स्टेप की आवाज आती है ना। Yes, ma'am. Yes. लेकिन बेटा ये जब टाइगर चलता है तो इसकी आवाज नहीं आती, यानी कि अगर आप जंगल में चले गए और अगर टाइगर आ रहा है पीछे से तो आपको पता नहीं लगेगा, क्योंकि इसके पैरों की आवाज ही नहीं आएगी। तो ये एक नॉक्टर्नल एनिमल है, दैट मीन्स कि ये अपने शिकार को तो पहचान लेता है, लेकिन क्या होता है हम इसकी आवाज को नहीं पहचान सकते। और बेटा इसकी एक क्वालिटी और है, आपने इसकी पिक्चर तो देखी होगी ना सभी ने। Yes, ma'am. Yes, ma'am. आपको पता है जो इसकी नॉस्ट्रिल्स हैं, मूछे हैं साइड साइड, इसकी मूछें जो हैं, अगर सपोज दैट आप यहाँ से आ रहे हैं तो इसकी मूछ के यहाँ वाले बाल हिलने लगते हैं और ये पहचान जाता है कि मेरे इधर से कोई आ रहा है। और दूसरी बात, इसकी स्पीड भी बहुत तेज होती है। ये 100 माइल्स दैट मीन्स कि 100 किलोमीटर तक अपने प्रे को, अपने शिकार को पहचान जाता है। हम लोग तो अपने घर में अगर मम्मी किचन में कुछ बना रही है तभी हमें पता लगेगा कि क्या, हाँ, कुछ बन रहा है, नई डिश बन रही है।
लेकिन ये जो टाइगर है ना, ये 100 किलोमीटर दूर से ही पहचान जाता है कि मेरे को खाने के लिए कोई आइटम मिलने वाला है, चलता हूं मैं वहां पर दौड़ के, और ये पहुंच भी जाता है जल्दी से। देखिए इसकी कितनी अच्छी क्वालिटी है ना, ये 100 किलोमीटर दूर से ही पहचान जाता है कि कोई आ रहा है। एंड अब आगे देखिए इसकी और क्या क्वालिटी है, दे हैव एन आईसाइट। इसकी आई साइट भी बहुत अच्छी होती है। हम लोग जंगल में जाएं और अंधेरा रहे, हम लोग बिना टॉर्च के जाएं, बिना रोशनी के, तो हमको कुछ भी नहीं पता लगेगा कि क्या है वहां पर, कौन सी चीज है। लेकिन ये अंधेरे में भी अपने शिकार को पहचान लेता है। एंड सेम ऐसी ही क्वालिटी होती है कैट में, बिल्ली में। ओके Yes, ma'am. इसकी यानी कि अंधेरे में भी अपने शिकार को पहचान लेता है। अगर आप सोचो ना कि हम घास में छुप जाएं, टाइगर आ रहा है, तो वो आपको घास के बीच बीच में से भी पहचान लेगा अंधेरे में भी, क्योंकि इसकी आईसाइट बहुत ही डेवलप होती है, बहुत ज्यादा तेज होती है इसकी आंखें। एंड शार्प ईयर, और इसके कान भी बहुत तेज होते हैं, इसीलिए आपके फुट स्टेप की आवाज सुन लेता है दूर से ही कि कोई आ रहा है, किसी के चलने की आवाज आ रही है। ओके चलिए, अब इसमें इतनी सारी क्वालिटी है, लेकिन अब लोग इसका शिकार क्यों कर रहे हैं, ये वाली बात आ जाती है। तो अब बेटा मैं आपको बताती हूँ, पॉइंट हमें यहाँ पर दिया है, here are a few that have led to reduction in the number of tigers। तो यहाँ पर आपको हमें कुछ रीजन दिए हैं, और ये रीजन ये बताते हैं कि टाइगर की संख्या, इनका रिडक्शन, दैट मीन्स कि इनकी संख्या कम क्यों होती जा रही है। तो देखिए सबसे पहला है, टाइगर्स आर हंटेड फॉर फन। टाइगर का शिकार किया जाता है फन के लिए, दैट मीन्स कि इन्हें सर्कस वगैरह में ले जाया जाता है, सर्कस दिखाने के लिए। तो पहली चीज तो ये हो गई, बहुत से लोग इसको पकड़ के ले जाते हैं और सोचते हैं सर्कस दिखाएंगे या फिर चिड़ियाघर में रखेंगे। अगर आप लोग जू में जाते हैं तो आपने वहां पर भी देखा होगा, टाइगर वगैरह को रखा जाता है, बहुत सारे जंगली जानवरों को रखा जाता है ना। Yes, ma'am. इन्हें सबसे पहले तो इन्हें फन किया जाता है। एंड इसके अलावा देखिए एक अलग सी बात जो फिलहाल इनबिलीवेबल है, इस पे तो हम लोग बिलीव भी नहीं कर सकते। द बोन्स ऑफ ए टाइगर एंड इट्स अदर बॉडी पार्ट्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग रेयर ट्रेडिशनल मेडिसिन्स। यानी कि जो टाइगर की बोन्स हैं एंड जो इसके अदर बॉडी पार्ट्स हैं, उनका इस्तेमाल करके बहुत सारी रेयर ट्रेडिशनल मेडिसिन्स बनाई जाती है, बहुत सारी दवाइयां बनाई जाती है। एंड बेटा आपको पता है जो टाइगर है ना, इसकी बोन्स में कैल्शियम सबसे ज्यादा पाया जाता है, लॉट्स ऑफ कैल्शियम। एंड पहले तो टाइगर की बोन से कैल्शियम टैबलेट्स भी बनाई जाती थी। यानी कि जो बहुत से लोग मैम टैबलेट यूज करते थे ना, कैल्शियम की टैबलेट, हम लोग एक टैबलेट यूज करते हैं कैल्शियम वाली, तो पहले टाइगर की बोन से बनाई जाती थी। देखिए दो रीजन हो गए, पहला है इसे फन Yes, के ma'am. लिए यानी कि जू वगैरह में रखने के लिए इसे, इसका हंट किया जाता है, इसको शिकार किया जाता है। एंड नेक्स्ट इसका इस्तेमाल किया जाता है मेडिसिन बनाने के लिए। एंड अब थर्ड क्या होता है, क्यों इसकी संख्या कम होती जा रही है, डिफोरेस्टेशन, यानी कि जंगलों के कटने से, जंगलों के कम होने से लीड्स टू ए लॉस ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट। तो हम लोगों ने, यानी कि हम नहीं गए थे फिलहाल जंगलों को साफ करने, हम में से तो कोई वहां जा ही नहीं सकता। तो बेटा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जंगलों को साफ करते जा रहे हैं, और जंगलों के कटने से क्या हो गया है, उनका जो नेचुरल हैबिटेट है, यानी कि ये लोग जहाँ पर रहते थे वो खत्म हो चुका है। बेटा आप सभी को अपना माइक ऑफ रखना है, किस तरह से आवाज आ रही है। यस अब आप सब लोगों को क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। ओके चलिए एक बार पहले हम टाइगर वाला पैराग्राफ कंप्लीट कर लेते हैं। अभी हम ये पढ़ेंगे कि क्या हमारी गवर्नमेंट ने स्टेप उठाए हैं, कोई स्टेप उठाया है इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि टाइगर्स तो खत्म होते जा रहे हैं। अनिल बेटा आपको अपना माइक ऑफ रखना है। यस तो देखिए प्रोजेक्ट टाइगर वाज इनिशिएटेड इन 1973। तो 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर एक अभियान शुरू किया गया था टू बैन टाइगर हंटिंग एंड कंजर्व टाइगर्स इन इंडिया। तो इस प्रोजेक्ट में क्या स्टार्ट किया गया था, इस प्रोजेक्ट का मेन एम क्या था,
बैन टाइगर हंटिंग, यानी कि टाइगर हंटिंग को बैन करना। जो भी टाइगर का शिकार करता हुआ पाया गया उसको पनिश किया जाएगा, उसे जेल में बंद कर दिया जाएगा। एंड कंजर्व टाइगर्स इन इंडिया, और दूसरा जितने भी टाइगर्स हैं उन्हें बचाना, उनके लिए और ज्यादा जंगल लगवाना, जंगलों मतलब और ज्यादा जंगल बनवाना। पेड़ों को काटना नहीं है बल्कि और ज्यादा पेड़ लगाने हैं ताकि कोई एरिया जंगल सा बन जाए और वहां पर कोई भी ना जाए। तो सेवरल नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज सच एज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, एंड पन्ना टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है, एंड सरिस्का टाइगर रिजर्व जो कि राजस्थान में है, हैव अडॉप्टेड सेवरल मेजर्स टू सेव टाइगर। तो देखिए अब बहुत सारे नेशनल पार्क बनाए गए हैं, बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सीक्वेंसेस, दैट मींस कि जहां पर टाइगर के साथ साथ और भी जंगली जानवरों को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। तो अब देखिए कौन कौन से पार्क बनाए गए हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, एंड सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में। तो ये सारे पार्क एंड रिजर्व क्यों बनाए गए हैं? ताकि टाइगर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। चलिए, तो आप सभी को समझ आ गया? यस मैम। अब आप सभी को मैम पहला पैराग्राफ एक बार बता दी। फर्स्ट पैराग्राफ ये वाला। यस मैम। मैम इसमें मैम आपकी आवाज नहीं आ रही थी। चलिए तो एक बार इसे दोबारा से पढ़ते हैं। द बंगाल टाइगर इज आल्सो नोन एज इंडियन टाइगर, इसे भारतीय चीता भी कहा जाता है। एंड बंगाल टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, ये हमारे यहाँ का नेशनल एनिमल भी है, ये हमारे यहाँ का राष्ट्रीय पशु है। एंड इसे पूरी दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट एनिमल भी माना जाता है। सॉरी, सेकंड लार्जेस्ट एनिमल नहीं, सेकंड लार्जेस्ट टाइगर, क्योंकि पूरे दुनिया में एक और ऐसा कंट्री है ऑस्ट्रेलिया जहां पर इससे बड़ा टाइगर पाया जाता है। तो हमारे इंडिया का जो टाइगर है वो वहां से छोटा है, तो इसलिए ये सेकंड लार्जेस्ट है। एंड ओवर द पास्ट 100 ईयर्स, जैसे 100 साल पास होते गए, 100 ईयर्स के पहले तो सिचुएशन बहुत अच्छी थी, टाइगर बहुत सारे थे, कोई उन्हें मारता भी नहीं था। लेकिन इन 100 ईयर्स में टाइगर की कंडीशन बहुत ही ज्यादा बुरी हो गई। अब ये शेर नहीं रहा, अब इसका शिकार शुरू कर दिया गया है और ये बेचारे कम होते जा रहे हैं क्योंकि जंगलों को साफ किया जा रहा है, और दूसरा इनका शिकार कर दिया जाता है। ये पावरफुल होता है, नॉक्चुरल हंटर्स है दैट ट्रैवल माइल्स इन सर्च ऑफ द प्रे, ये मीलों अपने प्रे की, अपने शिकार की तलाश में जा सकता है, ट्रैवल कर सकता है। एंड साथ ही हमने ये भी डिस्कस किया था कि इसके पास एक्सीलेंट आईसाइट होती है, दैट मींस कि ये अंधेरे में भी चीजों को पहचान लेता है कि यहाँ पर मेरा शिकार छुपा हुआ है। एंड इसके ईयर्स भी, इसके कान भी बहुत तेज होते हैं, ये किसी भी जानवर की आहट से पहचान लेता है कि कोई जानवर आ रहा है, और इसीलिए ये कभी भी अपना शिकार नहीं छोड़ता। यानी कि अगर टाइगर किसी का शिकार करना चाहता है तो वो जानवर बच ही नहीं सकता, क्योंकि इसके पास एक्सीलेंट आईसाइट पावर है एंड शार्प ईयर्स भी हैं। एंड दूसरा ये बाउंस भी करता है, छलांग भी मार लेता है बहुत अच्छी। ओके, चलिए तो आपको ये क्लियर हो गया पूरा पैराग्राफ? यस। ओके, अब आप सभी को क्वेश्चन के आंसर्स बताने हैं। यस मैम। यस, सबसे पहले कौन बताएगा? यस, अनिल से स्टार्ट करते हैं। यस अनिल, नाउ यू टेल बेटा, which animals are known as endangered animals? टाइगर। टाइगर? नो बेटा, डेफिनेशन देनी है आपको। टाइगर। एंडेंजर्ड एनिमल्स किसे कहते हैं हम? क्योंकि अभी हमें ये टाइगर ही नहीं, अभी जितने भी एनिमल्स पढ़ने हैं ये सारे ही एंडेंजर्ड हैं। ओके, तो आपको डेफिनेशन देनी है। एंडेंजर्ड एनिमल्स कौन से होते हैं, किन्हें एंडेंजर्ड यानी कि खतरे में कहा जाता है, कौन से जानवर खतरे में है? यस सौरभ, नाउ यू टेल। Yes, ma'am. that are in danger Ma'am, of ma'am, extinction from harm. ma'am, animals that are in the danger of becoming extinct from earth are known as endangered animal. Yes, these animal they are becoming extinct. ऐसे जानवर जो लगभग लुप्त होते जा रहे हैं, जिनकी संख्या खत्म हो चुकी है लगभग, ऐसे जानवरों को हम एंडेंजर्ड कहते हैं।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा? यस, तनिष्का, नाउ यू टेल what are the best quality of tiger? What are the qualities of tiger? Yes, Tanishka. Ma'am, they have an excellent eyesight and sharp ears. Ma'am, tigers are powerful nocturnal hunters that travel miles in search of their prey. Okay, very good. Yes, now Shanvika, you tell what are the reasons that have led to a reduction in the number of tigers? Ma'am, tiger are hunted for the fun, ma'am, and they are hunted for the for making traditional medicines, and they are also, and it is very and they are also hunted to keep in zoo for yes, ma'am, for keeping in zoo. Yes, very good. Yes, Niharika, now you tell what is the aim of Project Tiger? Ma'am, निहारिका बेटा माइक ऑन करना है पहले. What is the aim of Project Tiger? मैम फिर से बोलिए. What is the aim of Project Tiger? Project Tiger का aim. Ma'am, your voice is not clear. to ban tiger hunting and covering. नहीं है. मैम रिकॉर्डिंग नहीं स्टार्ट है. Yes बेटा मैंने रिकॉर्डिंग. Yes, ma'am. आवाज जा रही है आप सभी को? नो मैम. मैम प्रॉपर. Yes, ma'am. मैम प्रॉपर मैम आपकी आवाज अभी भी नहीं आ मैम रही कभी है. कभी करने लगती है, मैम कभी कभी प्रॉपर नहीं आ रही है, मैम कभी कभी आने लगती चलिए यस, और कौन बताएगा इसका आंसर? What is the aim of Am I Project right? Tiger? Yes, Anil. है. Ma'am, the name of Project Tiger such as Jim Corbett National Park Uttarakhand and Panna Tiger Reserve Madhya Pradesh and Saiska Tiger Reserve Rajasthan have adopted several measures to save tigers. Yes, Shanvika, now you tell बेटा. Ma'am, these some tiger reserved are open to save. Their aim is to save the tiger, like the Panna tiger reserve in Madhya Pradesh, Saiska in Rajasthan, and Jim Corbett National Park is in Uttarakhand. Yes, Tanishka, now you tell. Yes, Tanishka. तनिष्का माइक ऑन करके बोलना है बेटा. मैम जिम मैम क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए. Yes, Tanishka, I am asking to you, what is the aim of Project Tiger? एम. Yes, aim. मैम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मैम उत्तराखंड. मैम पन्ना टाइगर रिजर्व मैम मध्य प्रदेश एंड मैम सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान. चलिए यस बेटा, आप लोगों में से कितने स्टूडेंट्स को एम्स की मीनिंग पता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम? यस शान्विका. नाम उद्देश्य. उद्देश्य. तो जस्ट मैं आपसे यही पूछ रही हूँ कि प्रोजेक्ट टाइगर का मेन उद्देश्य क्या था, क्यों स्टार्ट किया गया ये? मैम टू सेव टाइगर्स. तो यस यही एग्जैक्टली यही आंसर है. द मेन एम ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर इज सेव टाइगर. एम. यस, आपको उसका एम बताना है. ओके, आप सभी लोग कंफ्यूज हो गए. यस मैम. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है. यस अतुल, नाउ यू टेल बेटा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सिचुएटेड इन विच स्टेट?
Yes, Atul. मैम उत्तराखंड। Uttarakhand. Yes, Al-Sabah, now you tell beta. Sariska Tiger Reserve situated in which state? Yes, Al-Sabah. No बेटा, वेट करना है अभी हमें नेक्स्ट टॉपिक भी पढ़ना है. Yes, फॉरेस्ट। yes, Al-Sabah. मैम राजस्थान। राजस्थान. मैम चलिए तो राजस्थान। बेटा अब हम लोग पहले ये नेक्स्ट वाला टॉपिक पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करेंगे. ओके? क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हमें पढ़ना है गंगेटिक डॉल्फिन के बारे में एंड घड़ियाल यानी कि एलिगेटर. तो इन दोनों के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. फिलहाल आज हमें अभी पढ़ना है फॉरेस्ट आउलेट यानी कि जंगली उल्लू. अब ये भी एक्सटेंट होता जा रहा है. इसकी क्या क्वालिटी है? और टाइगर को तो उसकी बोन्स के लिए हंट किया जा रहा था यानी कि उसकी बोन से कैल्शियम बनाने के लिए हंट किया जा रहा था. लेकिन इस आउल की क्या जरूरत हो सकती है किसी को? तो हमें इसके बारे में पढ़ना है कि इसका शिकार क्यों करते हैं लोग, या फिर अगर शिकार नहीं करते, इसकी हंटिंग नहीं की जाती, तो ये क्यों कम होता जा रहा है. ओके, चलिए तो अब हमें ये टॉपिक स्टार्ट करना है. द फॉरेस्ट आउलेट इज फाउंड इन द फॉरेस्ट रीजन ऑफ द साउदर्न मध्य प्रदेश as well as in the northwestern and north central महाराष्ट्र. तो बेटा ये आउल ऐसा है, ये उल्लू ऐसा है जो पूरे इंडिया में नहीं पाया जाता था. ये हमारे जो मध्य प्रदेश है उसके साउदर्न पार्ट में, दैट मीन्स कि जो मध्य प्रदेश के जंगल हैं वहां पर पाया जाता था. एंड इसके अलावा नॉर्थ वेस्टर्न एंड नॉर्थ सेंट्रल महाराष्ट्र यानी कि महाराष्ट्र के कुछ पार्ट में पाया जाता था. इट इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ द आउल फैमिली. तो ये आउल फैमिली का यानी उल्लुओं के परिवार का एक छोटा सा मेंबर है. एंड मीजर्स ओनली 23 सेंटीमीटर इन लेंथ. और इसकी हाइट देखिए कितनी है, ओनली 23 सेंटीमीटर. तो आप लोग देखिए यानी कि बहुत ही छोटा सा है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा जानवर है ये. तो अब हमें ये पढ़ना है कि इसको क्या खतरा है, ये क्यों कम होता जा रहा है. This owlet is quite active in daytime as compared to other owls that are active at night. तो बेटा हम सभी ने क्या पढ़ा है कि जो उल्लू होते हैं वो डे टाइम में सोते हैं, स्लीपिंग करते हैं, एक्टिव नहीं होते. सुना है ना हम सभी ने? यस मैम. बेटा आपको पता है कभी कभी हम किसी को चढ़ाने के लिए या किसी को बुरा कहने के लिए उल्लू कह देते हैं, उल्लू की तरह. तो पता है आपको उल्लू क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये आउल एक ऐसा एनिमल है जो डे टाइम में स्लीपिंग करता रहता है यानी कि जिस समय सारे लोग काम करते हैं उस समय ये सोता है. एंड जब सब लोग आराम करते हैं, सब रेस्ट करते हैं, तब ये उठ करके सारे काम करता है अपने, और उसी समय ये अपना खाना भी ढूंढता है. तो इसीलिए कभी कभार किसी को चढ़ाने के लिए उल्लू कह दिया जाता है. अब हमें ये इस उल्लू की क्वाइट पढ़नी है. दैट मीन्स कि ये जो आउलेट है इसकी क्वालिटी क्या है इसके बारे में पढ़ना है. तो ये बेटा क्वाइट एक्टिव इन डे टाइम यानी कि ये ऐसा उल्लू है जो डे टाइम में भी थोड़ा एक्टिव रहता है. यानी कि बाकी उल्लू तो सो जाते हैं लेकिन ये उल्लू ऐसा है जो डे टाइम में भी एक्टिव रहता है. टू अदर आउल्स दैट आर एक्टिव एट नाइट. तो बाकी उल्लू जो हैं वो केवल नाइट में ही एक्टिव होते हैं, लेकिन ये जो फॉरेस्ट आउलेट है ये डे टाइम में भी एक्टिव होता है. एंड और क्या क्वालिटी है इसकी? एट प्रेजेंट दे आर अप्रोक्सीमेटली 400 इन नंबर्स. और आज की कंडीशन ये है कि इनकी संख्या लगभग 400 ही बची है. यानी कि हमारे पूरे इंडिया में अगर इनकी काउंटिंग की जाए तो टोटल नंबर इनका 400 ही है. यानी कि इनकी संख्या बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी है. अब क्यों कम हो चुकी है, क्या रीजन है इसका? ड्यू टू बर्निंग एंड कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन फॉरेस्ट. अब ये क्यों कम हो गए हैं? पेड़ों के जला देने से, उनके काटने से इनकी संख्या कम हो गई है. एंड दिस आउलेट आर एट अ हाई रिस्क ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट. तो ये जो उल्लू है ये भी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और इसका कोई शिकार नहीं करता. ये क्यों कम हो गए हैं? क्योंकि हम लोग जंगलों को साफ करते जा रहे हैं, पेड़ कटे जा रहे हैं, और ये पेड़ों पे ही बैठते थे.
तो ज्यादातर पेड़ों के कटने से ये कम हो गए हैं, क्योंकि अब इनके रहने के लिए जगह नहीं बची, इनका घर नहीं बचा है। ओके, Yes, ma'am. चलिए तो अब लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो इसका शिकार करते थे, इसकी हंटिंग करते थे। और क्यों करते थे? सेम वही है, फन के लिए, क्योंकि वो लोग दूसरों को दिखाना चाहते थे कि ये देखिए हम किसे जंगल से पकड़ के लाए हैं, ये बहुत ही अजीबोगरीब उल्लू है जो दिन में भी काम करता है। तो फन के लिए लोग इसका भी इसकी भी हंटिंग करते थे, इसका भी शिकार करते थे। लेकिन अब हमारी गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया has banned hunting and trapping of these owls to protect them from becoming extinct। तो अब हमारी इंडिया की गवर्नमेंट ने इससे भी पकड़ने पर, इसका शिकार करने पर बैन लगा दी है। और बहुत सारे जंगल बनाए गए हैं जिनमें ये इन आउल्स को भी सेफ रखा जाता है, ताकि ये लोग भी एक्सटिंक्ट ना हो जाएं, लुप्त ना हो जाएं कहीं। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए बेटा, आपने एक ऐसे एनिमल का नाम सुना होगा जिसका हम केवल नाम ही जानते हैं, हमने किस देखा नहीं है उसे आज तक। सुना है किसी ऐसे एनिमल का नाम? Dinosaur. डायनासोर, यस एग्जैक्टली। तो डायनासोर ना Yes, ma'am. आज से 300-400 साल पहले थे। यानी कि हमारे साइंटिस्ट को ये पता लगा है कि डायनासोर होते थे, लेकिन किसी ने भी उन्हें देखा नहीं है। और देखा इसलिए नहीं है क्योंकि अब वो बिल्कुल ही खत्म हो चुके हैं, एक दो भी नहीं बचे कहीं पर। तो ऑस्ट्रेलिया Yes, में ma'am. मतलब बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर खुदाई करने के बाद इनकी बोन्स मिली हैं, इनकी हड्डियां मिली हैं डायनासोर्स की, और जिससे ये अनुमान लगाया गया है कि डायनासोर्स ऐसे होते होंगे, लेकिन किसी ने उन्हें देखा नहीं है। तो अगर इन जानवरों को भी प्रोटेक्ट नहीं किया गया ना, तो हमारी आगे आने वाली जनरेशन केवल इनकी हड्डियां ही देख पाएगी, इनकी बोन्स ही, इन जानवरों को नहीं देख पाएगी। तो इसलिए हमें इनको Yes, ma'am. प्रोटेक्ट करना है। जैसे आज हम सभी के माइंड में रहता है कि डायनासोर्स कैसे दिखता होगा, कैसे खाता था, कैसे उछलता था। तो ऐसे ही Yes. ये जानवर अगर एक्सटेंट हो जाएंगे, अगर खत्म हो जाएंगे, तो आगे आने वाली जनरेशन इनके बारे में भी ऐसी सोचेगी, है ना? चलिए, तो यानी कि Yes, हमारी ma'am. इंडिया की गवर्नमेंट ने अच्छा किया है इन्हें बचा के, इन पर बैन लगा करके, इनके शिकार पर बैन लगा करके। चलिए, तो अब हमें नेक्स्ट मैम टाइगर कितने होंगे इंडिया में? बेटा, टाइगर लगभग बताया जाता है, अभी अभी पिछले साल बताया था 997 है पूरे इंडिया में। Yes, ma'am. लेकिन उसमें ये भी दिया था साथ में कि हम पूरे इंडिया का सर्वे नहीं कर पाए हैं, क्योंकि एक आध और हो सकते हैं कहीं और, लेकिन जो रजिस्टर्ड दिया था वो 997 दिया था। तो अभी नहीं भी प्रोटेक्ट किया जा रहा Yes, है, ma'am. क्योंकि अभी अगर 997 है, सपोज दैट अगर 1000 के करीब है, अगर ये नए नहीं जन्मे और खत्म होते गए, तो आगे आने वाले टाइम में इनकी संख्या और कम हो जाएगी, है ना? तो इसलिए इन्हें प्रोटेक्ट Yes, करना ma'am. जरूरी है। Yes, चलिए, ma'am. तो आज हमने दो एनिमल्स के बारे में पढ़ा है, एक बंगाल टाइगर एंड सेकंड इज फॉरेस्ट आउलेट। अब हमें नेक्स्ट क्लास में Ma'am, first गंगैसिक owl. रिवर डॉल्फिन, यानी कि गंगा नदी में जो डॉल्फिन पाई जाती है, इसके बारे में पढ़ना है। ये भी एक्सटिंक्ट हो रही है। और दूसरा है घड़ियाल, क्रोकोडाइल। तो क्रोकोडाइल जो है, ये इस क्रोकोडाइल फिलहाल उतना डेंजरस नहीं होता, ये घड़ियाल, इसे एलिगेटर भी कहा जाता है। तो ये बहुत ज्यादा डरावना होता है, भयानक होता है, खतरनाक भी होता है। चलिए, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, Yes, ma'am. अब एक बार इस टॉपिक से रिलेटेड, फिलहाल टाइम ओवर होने वाला है, तो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। यस, कौन बताएगा? यस, सत्य प्रकाश, नाउ यू टेल बेटा, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ फॉरेस्ट आउलेट इन प्रेजेंट टाइम? 400 number. 400। यस, Yes, नेक्स्ट ma'am. क्वेश्चन का आंसर। यस, रुचि, नाउ यू टेल, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट आउल? The quality of the forest oil, the tallest of quite active in daytime and active of night time, but the
forest oblant is active on day and night both. हाँ, तो ये जो फॉरेस्ट आउलेट है ये डे टाइम पे भी एक्टिव होता है, क्योंकि जो बाकी आउल्स हैं वो ओनली नाइट में एक्टिव होते हैं, लेकिन ये डे टाइम पे भी एक्टिव होता है एंड नाइट में भी। चलिए बेटा, तो टाइम ओवर होने वाला है एंड आज के लिए इतना ही। वोकैबुलरी मैंने अभी आप लोगों को सेंड नहीं किया है और वो अभी कंप्लीट भी नहीं हो पाई है। एंड आज आपको टेस्ट देना है, फिलहाल वो टेस्ट मैं आपको 3 बजे के बाद सेंड करूंगी, क्योंकि अभी मेरी कंटिन्यूअसली दूसरी क्लास भी है। ओके बेटा? एंड आज आपको केवल चैप्टर नंबर 6 का ही टेस्ट देना है, 7 का नहीं देना है, क्योंकि 7 के क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हो पाए थे अभी। तो आज आपको चैप्टर नंबर 6 का ही टेस्ट देना है ओनली। ओके मैम। ओके बेटा, फिर आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन। मैम गुड बाय। Goodbye. गुड बाय। Goodbye.